इतने संघर्ष के बाद 500 वर्ष बीते और 500 वर्ष में साधु संतों ने मंदिरों से निकलकर अपनी भजन पूजा पाठ संध्या को छोड़कर रातों दिन एक करके अलख जगाया और उस अलख का परिणाम स्वरूप एक संघ विचार परिवार का जन्म हुआ और सनातनियों के अंदर एक जागृति आई और 2 पुत्रों का जन्म हुआ, मोदी और योगी। जहां पर लोहिया जी की विचार चलता था, जिन्होंने रामराज की प्रकल्पना किया, उसके पार्टी के नेता मुल्ला मुलायम सिंह जी ने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया। उन्होंने कहा राम भक्त की सीना कम पड़ सकता है, गोली नहीं कम पड़ सकती है। वो राजा थे, उनको ध्यान देना चाहिए कि पहले जनता की रक्षा। प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर वहां कहा जजों को कि लाइन ऑर्डर मेंटेन रहेगा, वो जिम्मेदारी हमारी है, तुम मुझको फांसी पे चढ़ा देना अगर कुछ ऐसा होता है। आज देखिए आदेश आया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आज हर व्यक्ति उस चीज को मांग रहे हैं और लोगों ने मान कर स्वीकारता दिया। आज अयोध्या में दिव्य भव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य भूतो न भविष्यति। कि इस तरह के बयान देके लोगों को भड़काया जा रहा है, क्योंकि ओवैसी भी कह रहे हैं भाइयों जाग जाओ, हमने एक मस्जिद खो दी, दूसरी नहीं खोएंगे। इस वक्त पे जब बस उद्घाटन होने ही वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, इस वक्त पे ऐसे अच्छे माहौल में इस तरह के घिनौने बयान सामने आए, उन्हें दुखद है, उनको पीड़ा है। उनको पीड़ा ये है कैसे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो रहा है। उनको कष्ट है कि कैसे राम जन्मभूमि मंदिर निर्विवादित रूप से बन रहा है। उसको ये कष्ट है कि कैसे हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं हो रहा है। उनको ये कष्ट है कि दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं। अल्लाह ये नहीं सिखाता जो आप सीख कर आए हो तलवार के नोक पर सलवार पहनाना। अल्लाह तो अमन शांति चैन पसंद करता है। पता नहीं कैसे आपको कौन सा ये विचार दे दिया कि खून की बात करने लगे, तलवार की बात करने लगे, देश तोड़ने की बात करने लगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी में मौजूद हूं और मेरे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं गुरुजी आपका। मंगल कामना, खूब खूब आपको आशीर्वाद, आपके कैमरामैन को भी आशीर्वाद, आपके जितने दर्शक हैं उनको खूब खूब भगवान राम की जन्मधरती अयोध्या और महाबली हनुमान जी महाराज के चरण शरण से खूब खूब उनको आशीर्वाद। बस बहुत कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ है। जैसे जैसे घड़ी नजदीक आ रही है, उत्साह और उमंग भी बढ़ता जा रहा है। आप अपनी पर्सनल प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे इस पे? चाहे पर्सनल प्रतिक्रिया हो, चाहे सार्वजनिक प्रतिक्रिया हो, चाहे संतों की प्रक्रिया हो, चाहे राष्ट्र में रहने वाले सभी सनातनों की प्रक्रिया, मामूली बात नहीं है। विगत 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, विगत 76 बार की लड़ाई के बाद इन राजनेताओं ने, जब डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र में भी लोगों ने गोलियां चलवाई। लेकिन चलिए वो दूर की बात, अब सारी बातें भूल गई। अब नई बातें से शुरुआत हो, नई इबादत अयोध्या की लिखी जाए, चाहे विकास का हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, चाहे नव भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, चाहे पौराणिक अयोध्या को पौराणिकता को बरकरार रखते हुए निर्माण कार्य हो, चाहे पंचकोसी 14 कोसी 84 कोसी के अंतर्गत जितने भी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की हो, जो भी 84 अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक की हो, चाहे 5 कोस के अंदर जो भी तालाब हैं, कुंडे हैं, उसका पुनरुद्धार का कार्यक्रम हो, चाहे 14 कोस के अंदर ऋषि मुनि महात्माओं की जो जन्मस्थली हो उसको लेकर हो। सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, अपितु राष्ट्र मंदिर इसको हम कहेंगे। राष्ट्र मंदिर मैंने इसलिए कहा क्योंकि यह राष्ट्र मंदिर इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम साकेत धाम को जब आते हैं तो उस प्रकार से जब जंगल जाते हैं तो जंगल जाने से पहले महाराजा दशरथ कहते हैं, बेटे तुमसे बहुत प्यार और प्रेम और बहुत स्नेह करते हैं, इसके नाते राज तिलक तो तुम्हारा मैंने कर दिया। सबसे सहमति भी बन गई, सुबेरे राज्याभिषेक होना है, तुम राजा हो चुके हो, इसके नाते तुम मुझको बंदी गृह में डाल दो और तुम यहाँ पर राज सिंहासन पर अयोध्या की इस व्यवस्था को संभालो। भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और चिंता भरी लकीर अपने मुखारबिंद पर ले आके बोलते हैं, अरे पिताश्री, मुझको नहीं लगता है कि आज महाराजा दशरथ बोल रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट बोल रहे हैं। वो दशरथ जो देवताओं के लिए, आप समझिए जब देवताओं की पुण्य छीन होता था तब अयोध्या का वो राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट, मैं सेना सहित स्वर्ग कोई वही व्यक्ति जाता है मरने के बाद जाता है, लेकिन अयोध्यावासी और अयोध्या का राजा सदैव स्वर्ग लोक पहुंचता था
देवताओं की रक्षा सुरक्षा के लिए और सिंहासन को बचाकर और सनातन की स्थापना करने के लिए, निशाचरों से बचाने के लिए। और आप ऐसी बात करते हो कि आप ये कहते हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम अपने रघुकुल की रीत को तोड़ दें, आपने जो मेरी माता को वचन दिया, उस मेरी माता को वचन को मैं इनकार कर दूं और मैं कुर्सी की लालच में पिता की भाव को अवहेलना ना करूं, ये नहीं हो सकता। आप इस वक्त में मोह में पड़कर ये बात बोल रहे हैं। आप पिताश्री हृदय पर हाथ धर के रखिए। क्या ये नीति कहती है कि आपने वचन दिया है किसी को और मैं उस वचन का पालन ना करूं? बेटे का यही कर्तव्य होता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इतने वर्षों के बाद, इतने संघर्ष के बाद 500 वर्ष बीते और 500 वर्ष में साधु संतों ने मंदिरों से निकलकर अपनी भजन पूजा पाठ संध्या को छोड़कर रातों दिन एक करके अलख जगाया और उस अलख का परिणाम स्वरूप एक संघ विचार परिवार का जन्म हुआ और सनातनियों के अंदर एक जागृति आई और 2 पुत्रों का जन्म हुआ, मोदी और योगी। इन 2 पुत्रों के देन है कि आज निर्विवादित रूप से। तो आप ये मानते हैं कि मोदी जी और योगी जी, इन दोनों को सबसे पहले क्रेडिट जाता है राम मंदिर निर्माण में? हाँ, इसलिए जाता है, इसलिए मैं कहना चाह रहा था क्रेडिट तो सनातनियों को जाता है, राम भक्तों को जाता है कि 500 वर्ष जिन्होंने संघर्ष किया, त्याग किया, तपस्या किया, लाखों राम भक्तों ने 5 लाख से ऊपर राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, रातों दिन एक कर, क्रेडिट तो उनको जाता। लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज का राजा कौन? आज का राजा जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, वो आज का राजा। इसके नाते मैंने कहा इन लोगों के त्याग तपस्या से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, मोदी और योगी, माननीय मोदी जी और योगी जी, जिसका परिणाम स्वरूप है। इसलिए मैं कहा क्योंकि इसी प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार ने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया है ना, ऐसा है, हुआ ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में, जहां पर लोहिया जी की विचार चलता था, जिन्होंने रामराज की प्रकल्पना किया, उसके पार्टी के नेता मुल्ला मुलायम सिंह जी ने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया। उन्होंने कहा राम भक्त की सीना कम पड़ सकता है, गोली नहीं कम पड़ सकती है। वो राजा थे, उनको ध्यान देना चाहिए कि पहले जनता की रक्षा सुरक्षा। रही बात, मुझको लगता है कि उस जगह पर भूतो न भविष्यति। मुझको लगता है कि जहां पर गोली चली थी, राम जन्मभूमि मंदिर से लमसम हनुमानगढ़ी की दूरी 1 किलोमीटर, शहीद गली की दूरी 1.25 किलोमीटर, वहां पर राम पैरी की दूरी, जहां पर खून से राम की पैरी लाल हो गई 2 किलोमीटर, अयोध्या पुल की दूरी 3 किलोमीटर। पूछना चाहता हूं, मैं भी गया था वहां पर उन लोगों को ढूंढने के लिए। मेरे आश्रम से भी कुछ लोग थे जो पता नहीं चला, बाद में पता चला तो हम लोग ढूंढने गए थे, उसकी लाशें मिली। आप समझो उनके लाश में कुछ नहीं था, लैया दाना था झोले कंधे में और इलायची दाना था, सत्तू था, नींबू था, नमक था। क्या नींबू नमक से किसी को मारा जा सकता है क्या? तो राजधर्म का पालन मुल्ला मुलायम सिंह जी ने नहीं किया, लेकिन राजधर्म का पालन करते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कोर्ट को सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण, सर्वेक्षण, खुदाई, सारे कागज उपलब्ध करा के, जो भी यहाँ पर स्टोन के पत्थर, शिवलिंग, यहाँ पर हवन कुंड, ये सारी इत्यादि सामग्री, वीडियो फुटेज उपलब्ध करा के डे टू डे सुनवाई हुआ। आज कोर्ट ने फैसला दिया। प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर वहां कहा जजों को कि लाइन ऑर्डर मेंटेन रहेगा, वो जिम्मेदारी हमारी है, तुम मुझको फांसी पे चढ़ा देना अगर कुछ ऐसा होता है। आज देखिए आदेश आया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आज हर व्यक्ति उस चीज को मांग रहे हैं और लोगों ने मान कर स्वीकारता दिया। आज अयोध्या में दिव्य भव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य भूतो न भविष्यति हो रहा है। बाकी उत्साह है लोगों के अंदर, जिस प्रकार से आप समझो कि वो दिन हम लोग जब याद करते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। लेकिन आज भी इस पे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं कि अरे राम राम नहीं है, झूठ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यहाँ तक तो लोगों ने अब ये भी कह दिया कि राम जी मांसाहारी थे। घिनौने बयान सामने आ रहे हैं, लोग राम के नाम पे भी राजनीति कर रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दुर्भाग्य है, दुखद है, निंदनीय है वो राम जिन्होंने संतों को छोड़कर, ऋषि महात्माओं मुनियों को छोड़कर वो माँ सबरी के पास पहुंचे, जूठन बैर खाए। वो पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम केवट से निहोरा कर रहे थे, भैया नैया पार उतार दो। चक्रवर्ती सम्राट एक बाण मारते कितना नैया आ जाती और पार उतर जाते।
वो महाराज राम जिन्होंने निषाद राज को गले लगाया कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम भरत से भी प्रिय हो मेरे भाई, मेरे अनुज, मेरे सखा, मेरे मित्र। आप बताओ, वो राम वो चाहते तो बाली से मित्रता कर सकते थे, सुग्रीव से क्यों किया? बाली परम प्रतापी, वैभवशाली, प्रतापशाली, बलवान, 6 महीने तक रावण को कांख में रखा, क्यों उनसे दोस्ती किया? क्योंकि अनुज बंधु बधु भगनी सुतारी, वो जो भाव था बेटियों का, बहनों का, उन्होंने निरापराध उनकी पत्नी को अपहरण किया। तो उस चीज को देखकर यह भाव को कम से कम उनको तो समझना चाहिए कि इस प्रकार से अपशब्द का प्रयोग करना, सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ऐसे शब्दों का प्रयोग जानबूझ के इस तरह के बयान देके लोगों को भड़काया जा रहा है, क्योंकि ओवैसी भी कह रहे हैं भाइयों जाग जाओ, हमने एक मस्जिद खो दी, दूसरी नहीं खोएंगे। इस वक्त पे जब बस उद्घाटन होने ही वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, इस वक्त पे ऐसे अच्छे माहौल में इस तरह के घिनौने बयान सामने आ रहे हैं। नहीं, दुखद है, उनको पीड़ा है। उनको पीड़ा ये है कैसे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो रहा है, उनको कष्ट है कि कैसे राम जन्मभूमि मंदिर निर्विवादित रूप से बन रहा है, उसको ये कष्ट है कि कैसे हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं हो रहा है, उनको ये कष्ट है कि दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, उनको ये कष्ट है कि विश्व बिरादर के लोग क्यों नहीं दबाव डाल रहा है, उनको ये कष्ट है कि टोपी पहनकर दूसरे को टोपी कैसे पहनाया जाए, उसको कष्ट है कि कैसे अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनको ये कष्ट है कि कैसे खूबसूरत एयरपोर्ट बन रहा है, उनको ये कष्ट है कैसे रेलवे स्टेशन बन रहा है, उनको ये कष्ट है कैसे अयोध्या के डेवलपकरण, चौड़ीकरण, विकास, सौंदर्यीकरण हो रहा है। और सबसे बड़ा कष्ट है कि मोदी के राज में हो रहा है। नहीं, उनको इसलिए कष्ट है, पुनः मैं निवेदन करूंगा कि जब उनकी शासन सत्ता थी, उनकी सरकार थी, तो उन्होंने आना पसंद नहीं किया। आज बन रहा है तो उनके मुंह पे करारा तमाचा है। जो राम के नाम पे डराते थे, जो हिंदू मुसलमान करके हिंदू और मुसलमान को बांटते थे, तो उनको इसलिए पीड़ा हो रही है। तो कुछ मिला नहीं तो कह दिए कि दंगा हो सकता है, उन्होंने डरवाना का काम शुरू कर दिया। अरे गोधरा जैसे घटना हो सकती है, घमंडिया गठबंधन के लोगों ने कह दिया, भगवान राम को क्या क्या नहीं कह दिया। तो कहने का अभिप्राय ये है, हिंदू जग चुका है, अब वक्त आ चुका है, अगर आप नहीं जगोगे तो विपक्ष में भी बने नहीं रहोगे, क्योंकि रहा न कुल कोई रोवन हरा, ये स्थिति न हो जाए। इसके नाते अभी भी वक्त है, सचेत हो जाइए। परब्रह्म परमात्मा जितने मेरे हैं उतने आपके हैं, भगवान राम पर जितना अधिकार मेरा है, हमसे भी कहीं ज्यादा आपका है। इसलिए मैंने कहा हमसे भी कहीं ज्यादा आपका है, क्योंकि आप सदगृहस्थ हो, आपके पास तमाम झंझावात है, कष्ट है, परिवार है, नातेदार, रिश्तेदार है। मेरे पास क्या है, मेरा परिवार आप हो, भजन पूजा पाठ, भगवान का भजन करना तो मेरे तो है ही हैं वो, लेकिन हमसे ज्यादा कहीं आप उस बेशकीमती समय में से निकाल कर भगवान को एक बार भजते हो तो भगवान आपको 100 बार गले लगाते हैं। इसके नाते अभी भी विपक्षी वक्त है, सुधर जाओ, चले जाओ मथुरा, अयोध्या में चलो। बीजेपी ने कब्जा कर लिया, ठीक है, बीजेपी ने कब्जा कर लिया, मैं भी कहता हूं बीजेपी ने कब्जा कर लिया। इसलिए कब्जा कर लिया कि बीजेपी रातों दिन राम 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 किया, राम जन्मभूमि किया, हिंदुत्व हिंदुत्व किया, तो आप उसी के कब्जे में तो रहेगा। अभी भी वक्त है, आप चले जाओ मथुरा। सारे विपक्षियों से मेरा अपील है, जितने घमंडिया गठबंधन के जितने लोग हो, माननीय उनकी सरदारनी सोनिया एंटोनो माइनो से मेरा अपील है, राहुल बाबा से मेरा अपील है, प्रियंका वाड्रा से मेरा निवेदन है, आप तुरंत तत्काल मथुरा पहुंचिए भगवान कृष्ण के शरण में। और हे यदुवंशी नरेश, माननीय अखिलेशुद्दीन जी, आपसे मेरा निवेदन है, आप मथुरा पहुंचिए और कहिए कि मेरे हे आका, मेरे हे प्रभु, आपके ही वंशज मैं भी हूं। मैं तत्काल जो औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर शाहीदगाह बना दिया, उसका निर्माण मेरे हाथों होगा। अभी सब ठीक हो जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता हर किसी को भेजा गया है, पर हर किसी ने मना भी कर दिया है, कह रहे हम नहीं आएंगे, इतना समय नहीं है। आप सोचिए, एक तरफ तो राम को काल्पनिक, राम सेतु काल्पनिक, राम मंदिर के विरोध में इतने इतने वकील खड़े करना, उससे भी नहीं हुआ तो टेंट जैसे तिरपाल पहनकर काला मातम मनाना, उससे भी नहीं हुआ तो शंकराचार्य जी को तैयार कर दिया, मुहूर्त सही नहीं है, उससे भी नहीं हुआ तो कोरोना है, मोदी इतना भीड़ करेगा, मोदी ने उसको भी कम कर दिया, उससे भी नहीं हुआ तो पूरे देश में कोरोना का हवाला देकर कि लॉकडाउन लगाकर मोदी मंदिर का निर्माण कर रहा है, उससे भी नहीं हुआ तो अब जमीन घोटाला, उससे नहीं हुआ तो चंदा, उससे भी नहीं हुआ तो मुझको न्योता नहीं दिया, अब उससे भी नहीं हुआ तो न्योता चला गया तो बोले मेरे पास टाइम नहीं, मैं आऊंगा नहीं। ये भी कह रहे हैं कि राम जी सिर्फ बीजेपी के नहीं है, मोदी जी के नहीं है, राम सबके हैं, कहते हैं लेकिन करते कुछ और है। इसीलिए तो मोदी जी ने नंगा कर दिया। उन्होंने कहा राम सबके हैं,
तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके हैं तो न्योता है, आप भी आइए। तो उन्होंने कहा अरे मेरे पास टाइम नहीं है, तो मोदी जी ने नंगा कर दिया। अखिलेश जी कह रहे हैं न्योता नहीं मिला है, मिलेगा तो जरूर आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी मिला है, उनको लोगों को भी मिला है, वो बचने के नाते ऐसा कहते हैं। भाव है कि भगवान राम न्योता की कोई मतलब ही नहीं। ये तो इन लोगों ने हल्ला किया, इसलिए ट्रस्ट के लोगों ने दे दिया। इन लोगों को निमंत्रण देना भी नहीं चाहिए। जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी। मैं भी हनुमानगढ़ी कई बार आई, मेरे सामने खुद अखिलेश जी आए, हनुमान जी के दर्शन करके चले गए, लेकिन रास्ता उन्होंने मोड़ लिया। कभी वो राम मंदिर नहीं गए, रामलला के दर्शन क्यों नहीं किए? मैं बोलूंगा तो आपको हंसी आएगी। अखिलेश जी ऐसे नहीं आए थे। अखिलेश जी, जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हर बार अयोध्या में 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, 1 सप्ताह में आते हैं जरूर। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करते हैं, राम जन्मभूमि जाते हैं, उसके बाद विकास समीक्षा कार्य करते हैं। जिस जगह पे विकास कार्य चल रहा है वहां पहुंचते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। उनको लगता है ये काम ठीक नहीं तो ऐसे न ऐसे करो। इसके नाते मैंने ट्वीट किया था, मैंने उनको अल्टीमेटम दिया था कि मोदी जी, योगी जी तो रोड शो करके चले गए, आप आए हो, अगर वाकई में आप हिंदू हो तो हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि दर्शन तो करो। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हनुमान जी का ही मत्था टेक लूं, कहीं हनुमान जी महाराज गधा ना चला दें। इसके नाते हनुमान जी महाराज के पास वो आए थे, फ्री में नहीं आए थे, डर के मार आए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी, आपने इतना वक्त दिया। जाते जाते 22 तारीख के लिए हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगे? मैं 22 तारीख के लिए आपके दर्शकों को यही कहूंगा कि भगवान राम सबके हैं, जितने आपके हैं उतने मेरे हैं। इसके नाते अपने ही घरों में दीपक जलाएं, पाठ करें, पूजन करें और कामना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार से राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, उनकी आत्मा की शांति हेतु, और सीमा पर शहीद हो रहे वीर नौजवान जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हमारे लिए लड़ते हैं, मरते हैं, उनकी आत्मा की शांति हेतु 2 दीपक जलाकर आपके चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करता हूं। और मैं मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करता हूं, ओवैसी बंधु से, तौकीर रजा जैसे लोगों से और सफी वर्क रहमान जैसे लोगों से कि अभी भी अपने बुद्धि को शुद्ध करो। तुम्हारे पूर्वज भगवान राम, बाबर नहीं, बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, लाखों मंदिरों को तोड़ा, माता बहन बेटियों का इज्जत लूटा। वो कहां से आदर्श हो सकता है किसी भी धर्म का? किसी भी धर्म का धर्मगुरु ऐसे होता है क्या? हम बेविचारी किसी की इज्जत लूटे तो हम धर्मगुरु हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता धर्मगुरु। इसके नाते मस्जिदों में जाइए। आपने कहा था उस दिन मैं मस्जिद जाऊंगा और बाबरी मस्जिद का काम ना करूंगा, नहीं, उस दिन मस्जिद जाइए और अल्लाह से प्रार्थना करिए, हे अल्लाह, अगर आप वाकई में ईश्वर हो तो आपसे निवेदन है पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम हो। ये मत कहो, खून बहाने की बात मत करो कि मैं भी, जब मेरी शासन सत्ता आएगा तो मैं भी बाबरी मस्जिद बना दूंगा। अरे गजब बात करते हो। अल्लाह ये नहीं सिखाता जो आप सीख कर आए हो, तलवार के नोक पर सलवार पहनाना। अल्लाह तो अमन शांति चैन पसंद करता है। पता नहीं कैसे आपको कौन सा ये विचार दे दिया कि खून की बात करने लगे, तलवार की बात करने लगे, देश तोड़ने की बात करने लगे। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की जब हम स्तुति करते हैं, उसके बाद जब जयकारा बोलते बोलते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, हम तो ये कहते धर्म की जय हो, धर्म किसी का जय हो। अधर्मी कोई भी, राजू दास भी अधर्मी हो सकता है। रावण, समझ जाओ कि रावण त्रिकालदर्शी पंडित था। आप बताओ, भगवान भोले का इतना परम प्रतापी भक्त था कि शिव तांडव स्तुति अभी भी लोग उसका गाते, और इतना अपना गला काट के भगवान भोले को चढ़ा दिया, फिर भी आज उसकी पूजा नहीं होती, लोग गाली देते हैं, पुतला जलाया जाता है, क्योंकि उसके जो काम थे, नीच काम थे। माता बहन बेटी को, जगतजननी मां जगदम्बा को भारत से लेकर लंका चला गया। इसके नाते अभी भी वक्त है, आप काट मार की बात मत करो, समन्वय शांति की बात करो। आप कहां काट मार में चले गए? इसके नाते मस्जिद में जाओ, प्रार्थना करो, अल्लाह से अमन और शांति कायम करो, ये मेरा प्रार्थना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, विपक्ष अपनी बेहुदी राजनीति पे जरूर उतर आया है, लेकिन मोदी जी के विकास के नाम पे जिस तरह से भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके विकास के नाम पे विपक्ष की राजनीति ढेर होती जा रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।